हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिमिलर साइट वेब के बारे में और ये जाना था कि अपने कंपटीटर की साइट का कैसे ट्रैफिक एनालिसिस किया जा सके एंड अपनी वेबसाइट के लिए और ज़्यादा ट्रैफिक कैसे जनरेट किया जा सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइट लाइनर के बारे में और ये डिस्कस करेंगे कि साइट लाइनर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है डुप्लीकेट कंटेंट एंड अदर फीचर्स चेक करने के लिए। चलिए जानते हैं साइट लाइनर क्या है और उसके अदर फीचर कौन कौन से हैं। SiteLiner is a free service that let you explore your website, relieving key issues that affect your website quality and search engine rankings, like duplicate content, broken links, page power reports. दोस्तों, SiteLiner एक फ्री सर्विस है जो कि एक्सप्लोर करती है आपके उन की फीचर या की इश्यूज को जो कि आपकी वेबसाइट की क्वालिटी एंड सर्च इंजन की रैंकिंग में अफेक्ट करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल डुप्लीकेट कंटेंट एंड ब्रोकन लिंक्स। अगर आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट है तो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन कर सकता है। इवन आपकी वेबसाइट में अगर ब्रोकन लिंक है तो सर्च इंजन जब क्रॉल करेगा आपकी वेबसाइट को तब आपकी वेबसाइट से वो कट हो जाएगा या फिर अलग हो जाएगा। तो ब्रोकन लिंक्स एक तरह से आपकी वेबसाइट में नहीं होने चाहिए एंड डुप्लीकेट कंटेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि सर्च इंजन आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो बरकरार रखे या फिर उसको अप रखे। चलिए जानते हैं कि साइट लाइनर के थ्रू अपनी वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट कैसे चेक किया जाता है। अभी यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे WSCryptech की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका URL है www.wscryptech.com को लिया है एज ए एग्जांपल। हम क्या करेंगे, इस पूरे URL को कॉपी करेंगे एंड साइट लाइनर की वेबसाइट ओपन करेंगे जो कि है siteliner.com एंड यहाँ पर WSCryptech या उस वेबसाइट का URL डालेंगे जिस वेबसाइट का हमें डुप्लीकेट कंटेंट या अदर फैक्टर्स चेक करने होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गो पे क्लिक कर दूंगा। गो पे क्लिक करने के बाद साइट लाइनर मुझे पूरी जो WSCryptech वेबसाइट है जो URL मैंने यहाँ पे प्लेस किया है उसका कंप्लीट एनालिसिस करेगा एंड ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट में कहाँ कितना इशू है। चलिए इसने 194 पेजेस अभी फाउंड किए हैं एंड इन हर एक पेज में क्या क्या इशू है वो चलिए देखते हैं। स्क्रॉल डाउन करूंगा हियर अ पेज के बारे में जिसमें 191 पेज इसने 191 पेज का इसने पूरा एनालाइज कर दिया। एक पेज को इसने स्किप कर दिया किसी रीडायरेक्शन या किसी रीजन की वजह से और 2 पेज में इसको एरर मिली है कि इन 2 पेज को इसने एनालाइज नहीं कर पाया। तो 198 पेज में अब डुप्लीकेट कंटेंट की बात करते हैं। तो ओवरऑल डुप्लीकेट कंटेंट अगर WSCryptech के 194 पेज में बात करें तो 16% आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट है एंड जो कॉमन कंटेंट है वो 65% और जो यूनिक कंटेंट है वो 90%। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, आपकी वेबसाइट जो कि मान ले एग्जांपल के तौर पे हम इसको ही ले लेते हैं WSCryptech.com। अब WSCryptech के अगर इस पेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेडर दिख रहा होगा। इवन अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको फुटर दिख रहा होगा। अब अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट अस पेज में भी आपको हेडर एंड फुटर कॉमन मिलेंगे। तो कॉमन जो कंटेंट की यहाँ बात हो रही थी वो यही है कि आपके जो कॉमन जैसे होम अबाउट अस टैक्स, इन सबकी मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ कि आपके वेबसाइट में जो कॉमन कंटेंट यानी जो बाकी पेजेस में भी रिलेट करते हैं या कहीं ना कहीं यूज आ रहे हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आप कोई इफेक्ट या कोई वेबसाइट जो इमेज है वो सब भी आप अदर पेजेस में यूज ले रहे हैं तो आपकी वेबसाइट में वो कॉमन कंटेंट माना जाएगा। जैसे कि अगर मैं सर्विस पेज को अगर ओपन करता हूँ तो सर्विस पेज में आपको साइट में ये पूरा पैनल दिखेगा जहाँ पे WSCryptech की सारी सर्विसेज इंक्लूड है। अब अगर मैं किसी भी सर्विस को ओपन करता हूँ तो भी यहाँ पे आपको सर्विस का पैनल दिखेगा। इवन हेडर फुटर तो कॉमन है ही है। तो कॉमन कंटेंट आपकी वेबसाइट में कितना है वो यहाँ पे इसने मेंशन करके रख दिया। दोस्तों जितना रिक्वायरमेंट हो आपकी वेबसाइट में कॉमन कंटेंट की उतना ही आप यूज़ करिएगा, अननेसेसरी आप उसको यूज़ मत करिएगा। फिर बात करते हैं आपकी वेबसाइट में यूनिक कंटेंट की। जस्ट ये जो कंटेंट है आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये यूनिक कंटेंट कहलाएगा क्योंकि ये दूसरे पेज में कहीं आपको मिलेगा नहीं। हाँ, अगर ये जो कंटेंट है अगर किसी अदर वेबसाइट से हमने कॉपी किया है तो उसको ये डुप्लीकेट कंटेंट की कैटेगरी में लेगा। यानी कुल मिला के अगर ओवरऑल देखा जाए तो WSCryptech में 16% डुप्लीकेट कंटेंट है, कॉमन कंटेंट 65% है एंड यूनिक कंटेंट 90% है। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट लेने के लिए ज़रूरी होता है। मान लेते हैं कि आपकी कोई आर्टिकल की वेबसाइट है या फिर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं या फिर आप यूज़र के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा कंटेंट आपने लिखा हो। कुछ चीज़ें आपने कहीं ना कहीं से लिए हो, जस्ट लाइक अ जर्नल इन्फॉर्मेशन या फिर आपने कोई आर्टिकल लिखा है तो किसी टाइप की डेफिनेशन आपने उठाई हो। तो कई बार आपने आर्टिकल में देखा होगा रेफरेंसेस होते हैं।
तो अगर आपकी वेबसाइट इस टाइप की है जिसमें आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डुप्लीकेट कंटेंट लेना है, तो आपको उस वेबसाइट का रेफरेंस देना पड़ता है, ताकि सर्च इंजन जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करे और देखे अगर आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट है, लेकिन साथ में अगर ये देखता है कि आपकी वेबसाइट ने उस बंदे को रेफरेंस दिया, यानी जहाँ से आपने ये कंटेंट उठाया है वहाँ का आपने रेफरेंस दिया है, यानी आप एक जेन्युइन पर्सन है एंड ओरिजिनल ऑथर को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो या फिर लॉयल्टी दे रहे हैं। तो कहने का पर्पस ये कि अगर किसी रीज़न से आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट है जो कि आपको रखना ज़रूरी है, तो आप उस वेबसाइट का रेफरेंस दीजिए जहाँ से आपने ये कंटेंट उठाया है। तो इस तरह से सर्च इंजन को आइडिया लग जाएगा कि आप जो है जेन्युइन पर्सन है एंड आपने किसी रीज़न से ये कंटेंट अपनी वेबसाइट में यूज़ लिया। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कोई कंपनी है या जितना भी आप पॉसिबल हो सके अपनी वेबसाइट में जेन्युइन एंड ओरिजिनल कंटेंट ही रखिएगा, ताकि सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को और ज़्यादा अप कर सके रैंकिंग के अंदर। और अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं एंड आपको कंटेंट से रिगार्डिंग और कौन कौन सा कंटेंट डुप्लीकेट है, कौन कौन सा कंटेंट मैच हो रहा है, आपके पेज की पावर क्या है, ये सारा कुछ ये आपको एनालाइज करके दे देगा। इवन जितने नंबर ऑफ पेजेस है उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये पूरा एनालाइज करके देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला पेज है, उसमें आपके पेज का टाइटल क्या है, उसमें जो मैच वर्ड है यानी जो कॉमन वर्ड है वो कौन से हैं, उसके परसेंटेज क्या है, जो अदर पेजेस हैं उससे रिलेटेड कोई पेज है या नहीं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे ये बता देगा। इवन दोस्तों, आपकी वेबसाइट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं WScript की वेबसाइट ओपन करता हूँ और ट्रेनिंग में एक सेशन है जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चन। अब इंटरव्यू क्वेश्चन में मैं पहला ओपन करता हूँ पैनल जिसका जो कि है HTML का पैनल। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे HTML से रिलेटेड सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंटेंट है वो अब मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूँगा तो कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे पेजिनेशन काम कर रही है, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे गया, हम ह्यूमन है, हमारा जो IQ लेवल वो काफ़ी अच्छा है, तो हमें पता है कि ये सेम पैनल है एंड यहाँ पे जो मैं गया हूँ दूसरे नेक्स्ट पेज पे गया हूँ, लेकिन जो पैनल है वो सेम है, यानी मैंने HTML से रिलेटेड ही कंटेंट देखा है। लेकिन जो टूल होते हैं जस्ट लाइक साइट लाइनर या क्रॉलर, उनका IQ लेवल होता है 0, वो कम्प्लीटली एल्गोरिदम पे वर्क करते हैं। तो उनके लिए एक पूरा URL अगर कुछ भी चेंज होता है तो उनके लिए एक नया पेज है। तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये एक कॉमन जो कहते हैं जो कॉमन कंटेंट है उसमें अंदर आता है। तो यहाँ पे इसने वही सेम चीज़ की है कि इसके अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन -CSS और स्टार जो भी यहाँ पे पेजिनेशन के आर्ग्यूमेंट लगे हुए हैं वो सारे इसने अलग अलग पेजेस माने। तो इस तरह से ये आपको एनालाइज करके देता है कि आपकी वेबसाइट में कहाँ कितना डुप्लीकेट कंटेंट है। तो ये तो बात हो गई डुप्लीकेट कंटेंट के बारे में कि आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट कितना है। फिर बात करेंगे कंपैरिजन विद अदर साइट, यानी आपकी वेबसाइट का जो कंपैरिजन कर रहा है आपसे मिलती जुलती दूसरी जो वेबसाइट है जिसमें ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है, या फिर आप जहां से आपने कंटेंट लिया है उससे रिलेटेड वेबसाइट, तो ये अदर वेबसाइट से कंपेयर करते हैं कि आपकी वेबसाइट के जो साइज़ है, उसका लोड टाइम है, आपकी वेबसाइट में पेज पर कितने हैं, सॉरी वर्ड पर पेज कितने हैं, टेक्स्ट HTML रेशियो आपकी वेबसाइट में कितना है, डुप्लीकेट कंटेंट कितना है, कॉमन कंटेंट कितना है, इंटरनल लिंक्स यानी कि आपकी वेबसाइट के मेन्यूज कितने हैं, एक्सटर्नल लिंक यानी कि वो लिंक्स जो आपको आपकी यूज़र को आपकी वेबसाइट से दूसरे वेब पेज में रिडायरेक्ट कराते हैं, इवन आपकी वेबसाइट में टोटल लिंक पर पेज कितने हैं, इनबाउंड लिंक के कितने, यानी दूसरे जो वेबसाइट से लिंक आ रहे हैं वो कितने। तो ओवरऑल इसने एनालाइज करके बता दिया कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या इशू है और कौन कौन सी चीज़ें आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो डाउन कर सकती है। सो अब जो टॉप इशू जैसे कि इसने पूरी रिपोर्ट बना के दे दिया है, उसमें एक पहला पॉइंट है अ लार्ज अमाउंट ऑफ डुप्लीकेट कंटेंट वाज फाउंड। अब WScript का ये जो कंटेंट है, डुप्लीकेट कंटेंट की जो बात हो रही है, ये डुप्लीकेट कंटेंट में भी हमारे जो सिस्टर कंपनीज है जिनमें WScript से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वहाँ से कंटेंट भी ये ले सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि डुप्लीकेट कंटेंट एक्चुअल में आपने किस टाइप का कंटेंट है वो भी डिपेंड करता है। क्या आपकी सिस्टर कंपनी में सेम कंटेंट है जो आपकी वेबसाइट में कंटेंट है, तो थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। इवन आपने एक्चुअल में कहीं से कंटेंट उठाया तो आपको रेफरेंस देने का जरूरी होता है ताकि सर्च इंजन माने कि आपने ऑथर को लॉयल्टी दिया। तो एक तरह से आपके रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है एंड डुप्लीकेट कंटेंट है यानी वो पूरा चेक करने में साइट लाइनर आपकी हेल्प भी करता है। 2 ब्रोकन लिंक इसको फाउंड हुए हैं, XML साइट में फाउंड हुआ है, लेकिन आपकी वेबसाइट में robot.txt नहीं है, वो इसने यहाँ पे मेंशन कर रखा है।
रिलेटेड डोमेन फाउंड हुआ है, यानी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कहीं ना कहीं इनको डोमेन मिले। जस्ट फॉर एग्जांपल wscuptech.com है तो wscuptech.org भी हमारी वेबसाइट है, wscuptech भी हमारी वेबसाइट है। तो इसको रिलेटेड डोमेन भी मिले हैं जो कि आपकी वेबसाइट से इसने इशू बताया कि आपकी वेबसाइट से मिलते जुलते जो हैं डोमेन वो मिले। अब दोस्तों मिलते जुलते डोमेन एसईओ के अगर देखा जाए, एसईओ के से रिलेटेड देखा जाए तो इसका इतना कोई रोल नहीं होता, ना ही रोल होता है। अगर आपको इशू देखना है तो आप डुप्लीकेट कंटेंट, ब्रोकन लिंक्स और साइट मैप और robo.txt में जरूर देखें। इवन आपको फिर भी किसी टाइप का जो ऑन पेज की अगर मैं बात करूँ, चूँकि वो डुप्लीकेट कंटेंट ऑन पेज के अंदर आता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट का कंप्लीट एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं और कंप्लीट सर्च इंजन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो जो अदर फैक्टर जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का ऑन पेज बिगड़ सकता है या आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो सकती है, वो सारा एनालिसिस हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, जिसका टाइटल है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड टैग ऑप्टिमाइजेशन। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी वेबसाइट में आप सुधार सकते हैं और उनकी वजह से आपकी रैंकिंग अप हो सकती है, और अगर वो सही नहीं है तो डाउन हो सकती है। तो वो सारा हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड टैग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अभी डुप्लीकेट कंटेंट की बात हो रही थी तो डुप्लीकेट कंटेंट यहाँ पे हमें साइट लाइनर ने पूरा मेंशन करके दे दिया। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपने जो कंटेंट यूज मतलब साइट लाइनर के थ्रू आपने चेक किया कि आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट है, लेकिन आप अदर टूल यूज़ लेते हैं तो वो देखते हैं कि आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है। तो कहने का पर्पस ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरे टूल होते हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते हैं या फिर उनमें कोई दूसरा इशू होता है, लेकिन साइट लाइनर अभी तक का सबसे रिलायबल टूल है जो कि आपको डुप्लीकेट कंटेंट से रिलेटेड अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देता है एंड कहाँ पे कौन सा डुप्लीकेट कंटेंट है वो भी आपको ये बताता है। तो कहने का पर्पस ये कि साइट लाइनर डुप्लीकेट कंटेंट के लिए एक अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ ले सकते हैं ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको साइट लाइनर से डुप्लीकेट कंटेंट कैसे चेक किया जाता है ये क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी टाइप की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इवन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ आप हमारे इन सोशल अकाउंट्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप इंजॉइंग।